हेलो डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है, आज जो हमारा लेक्चर है, जिसमें आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है कि एनर्जी एंड इट इज़ फॉर्म्स। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे कि एनर्जी है क्या और एनर्जी के कितने टाइप्स होते हैं, उनमें क्या डिफरेंस होता है, वो हम डिफाइन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो हम देखें एनर्जी हम किसको कहते हैं, एनर्जी है क्या। कि एनर्जी की जो डेफिनेशन होती है कि द एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। किसी भी चीज़ में कोई ऐसी एबिलिटी है कि वो वर्क कर सके तो उसको हम क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। ठीक है, यहाँ आप इसको एक और वर्ड्स में कह सकते हैं कि कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। उसको हम क्या कहते हैं कि एनर्जी कहते हैं। और एनर्जी का जो यूनिट होता है वो कौन सा होता है कि जूल। इसका क्या होता है कि एनर्जी का यूनिट होता है। ठीक है, कि यहाँ आप इसको किलो जूल भी कह सकते हैं। और इसका दूसरा भी होता है जिसको हम क्या कहते हैं कि कैलोरी पर जूल। ठीक है, ये क्या होता है, एनर्जी का यूनिट होता है। जैसे हम कहते हैं कि टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है, केल्विन में होता है या सेंटीग्रेड होता है। जैसे इस तरीके से एनर्जी का जो यूनिट होता है वो कौन सा होता है, जूल होता है। उसके बाद जो एनर्जी क्या होती है कि एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है। ये क्या है कि स्केलर क्वांटिटी है। अब देखें स्केलर क्वांटिटी क्यों है, देखें कि इसका कोई भी डायरेक्शन नहीं होता। अगर इसका कोई डायरेक्शन होता तो एनर्जी क्या हो जाती है कि स्टॉप हो जाती। मतलब कि जो एनर्जी का जो क्या है कि ये स्केलर क्वांटिटी, एनर्जी को हम ना तो कभी क्रिएट कर सकते हैं ना तो हम इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये क्या होती है कि एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में क्या होती है कि ट्रांसफ़र होती है। उसको हम क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक एनर्जी के टाइप्स होते हैं। अब ये इसके कौन से टाइप्स होते हैं हमारे पास, जैसे पहला यहाँ पे लिखा हुआ है कि पोटेंशियल एनर्जी और दूसरा है कि काइनेटिक एनर्जी। ये अब इसके टाइप्स क्यों है, इसके फॉर्म से क्यों है, देखिए हमें आपको एग्जांपल बताता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखें कि हमारे पास क्या है कि ये एक गार्डन है। गार्डन में क्या है कि गार्डन में कार खड़ी है। अब देखें कि जब आप इस कार में क्या करेंगे कि पेट्रोल डालेंगे तो ये क्या कार करेगी, चलेगी। अब देखें ये क्या कार में हम हाइड्रोजन गैस या ऑक्सीजन गैस यहाँ पे डालते तो क्या कार यहाँ से चलती, नहीं चलती। क्योंकि ये जो पेट्रोल हमने कार में डाला कि वो क्या कर रहा है कि एनर्जी दे रहा है। किसको एनर्जी दे रहा है, कार को चलाने में क्या कर रहा है, एनर्जी दे रहा है। तो ये क्या कार हो कर रही है, चल रही है। तो वैसे ही हम क्या करते हैं कि जब हम सांस लेते हैं तो सांस लेने वक्त हम अगर हमारे पास ऑक्सीजन ज़्यादा होगी तो हम सही तरीके से सांस ले पाएंगे। अब ये ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन भी एक एनर्जी है जो मतलब कि हमें सांस लेने में क्या करती है कि एबिलिटी देती है। इसको हम क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। एनर्जी के क्या होते हैं कि फॉर्म्स होते हैं, टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी। सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। ये आपको मालूम हुई चीज़ें जो हमने यहाँ से सीखी। अब पोटेंशियल एनर्जी किस एनर्जी को कहते हैं, ये एक ऐसी एनर्जी होती है जो क्या होती है कि स्टोर होती है। स्टोर किस में होती है, एनर्जी स्टोर एनर्जी इन द बॉडी, ड्यू टू पोजिशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ये एक ऐसी एनर्जी है जो बॉडी में या किसी भी ऑब्जेक्ट में क्या होती है कि स्टोर होती है। उसकी पोजीशन की वजह से उसको हम क्या कहते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। इसके बाद हम काइनेटिक एनर्जी को भी डिफाइन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब ये स्टोर किस वजह से होती है, कोई भी बॉडी जब रेस्ट में होती है तो रेस्ट में उसमें क्या होती है कि एनर्जी स्टोर होती है। एनर्जी स्टोर होती है, फिर वो क्या करती है कि जब वो वर्क करती है तो एनर्जी वहाँ से कौन से रिलीज होती है, पोटेंशियल एनर्जी वहाँ से क्या होती है कि रिलीज होती है। उसको हम क्या कहते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखें कि ये एक ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट क्या है कि यहाँ पे रेस्ट में है तो यहाँ पे एनर्जी क्या हो रही है कि इसमें स्टोर एनर्जी हो रही है। ठीक है, यहाँ पे एनर्जी स्टोर। जब हम इसको मोशन लगाएंगे तो ये बॉडी क्या करेगी कि यहाँ से इस साइड में लगाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ से क्या होगा कि ये बॉडी में मोशन जो होगा उसमें जो एनर्जी मिलेगी उसको हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। फॉर एग्जांपल देखें कि आप कोई भी काम कर रहे हैं, आप क्या करें कि काम करें। ठीक है, तो देखें हम अपना एग्जांपल लेते हैं कि जब हम किसी भी लाइब्रेरी में जब हम अपने स्टडी हॉल में पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं तो क्या होता है कि जब हम 1 घंटा या 2 घंटा जब हम स्टडी करते हैं,
स्टडी करने के बाद जब हमारा 1-2 घंटे के बाद हमारा माइंड जो होता है वो मतलब कि बोर हो जाता है, फिर हम क्या करते हैं कि 10 मिनट क्या करते हैं कि रेस्ट करते हैं। रेस्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, फिर से वही चीज़ पढ़ते हैं तो वो चीज़ हमें सही तरीके से समझ आती है। इसका रीज़न क्या है, देखिए जब हम पढ़ रहे थे तो जो हमारी एनर्जी थी वो क्या हो रही थी कि लॉस हो रही थी, ठीक है। जब हमारी ज़्यादा एनर्जी लॉस हो गई तो हमें सही तरीके से याद नहीं आ रहा था, तो हमने क्या किया कि रेस्ट की। रेस्ट करने के बाद जो देखें जो हमारे पास क्या हुई कि एनर्जी स्टोर हो रही थी, पहले लॉस हो रही थी, फिर एनर्जी क्या होगी कि स्टोर होगी। फिर जब एनर्जी स्टोर हो जाएगी फिर हम क्या करते हैं कि पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। किसी भी बॉडी में या किसी भी ऑब्जेक्ट में जो एनर्जी स्टोर होती है ड्यू टू उसकी पोजीशन की वजह से, तो उसको हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी के भी क्या होते हैं कि फॉर्म्स होते हैं, टाइप्स होते हैं। जैसे हमने पहले बताया कि एनर्जी के टाइप्स होते हैं, जिसमें एक हो गया कि काइनेटिक एनर्जी और दूसरा हो गया कि पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी के भी क्या होते हैं कि टाइप्स होते हैं, जिसमें पहला हमारे पास जो टाइप्स आता है वो कौन सा होता है कि केमिकल एनर्जी। अब ये केमिकल एनर्जी क्या होती है, किस एनर्जी को हम कहते हैं, वो भी हम देखते हैं। उसके बाद इसका जो सेकंड टाइप होता है जिसको हम क्या कहते हैं, मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। उसके बाद इसका जो थर्ड टाइप होता है जिसको हम क्या कहते हैं कि ग्रेविटेशनल एनर्जी, ग्रेविटेशनल एनर्जी। और उसके बाद इसका जो लास्ट टाइप होता है, फोर्थ टाइप होता है, जिसको हम क्या कहते हैं कि न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है। अब देखें कि एनर्जी के भी क्या होते हैं कि टाइप्स होते हैं, और उसमें जो टाइप्स के जो पोटेंशियल एनर्जी के भी क्या होते हैं कि फॉर्म्स होते हैं। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि कार में अगर आप पेट्रोल डालेंगे तो वो क्या करेगी कि चलेगी, वो पेट्रोल क्या है कि उसको एनर्जी दे रहा है, ठीक है। और जो हम सांस लेते हैं, सांस लेने में हमें जो ऑक्सीजन मिलती है, ऑक्सीजन क्या होती है कि ये भी एक एनर्जी होती है जो हम सांस ले पाते हैं, ठीक है। जैसे ही क्या होते हैं कि टाइप्स होते हैं। सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट टाइप है कि केमिकल एनर्जी। अब ये केमिकल एनर्जी क्या होती है, देखें कि हमारे पास क्या है कि बैटरी है, ठीक है। बैटरी में क्या होती है कि चार्ज क्या होती है कि स्टोर होती हैं। कौन सी चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज क्या होती है कि उसमें स्टोर होती है, ठीक है। जब देखें कि उसमें पावर स्टोर होता है, चार्ज स्टोर होती है, उसके बाद क्या होते हैं कि वो चार्ज किस में कन्वर्ट होती हैं, केमिकल एनर्जी में। वो क्या होते हैं, मैकेनिकल एनर्जी में क्या होते हैं कि वो कन्वर्ट होते हैं उसके बाद क्या होता है कि वो चार्ज किस में कन्वर्ट होते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। वो क्या करते हैं कि कन्वर्ट होते हैं, जैसे हमारी बिजली इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये क्या होता है कि केमिकल एनर्जी कहते हैं। जैसे हम कोई भी फूड बनाते हैं, पेट्रोल वगैरह हो गया, वो क्या कौन किसके टाइप्स होते हैं, वो केमिकल एनर्जी के क्या होते हैं कि टाइप्स होते हैं। उसके बाद है कि मैकेनिकल एनर्जी। अब ये मैकेनिकल एनर्जी हम किसको कहते हैं कि देखें कि हमारे पास क्या है कि एक स्प्रिंग है। अब देखें स्प्रिंग को जब आप क्या करते हैं कि छींकते हैं, ठीक है। आप स्प्रिंग को क्या करते हैं कि छींकने के बाद वो क्या होता है कि उसके बाद जब आप जैसे ही आप उसको छोड़ते हैं तो वो क्या होता है कि कंप्रेस हो जाता है। कंप्रेस किस वजह से होता है, तो उसकी जो उसमें क्या होती है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, स्टोर होती है, उसकी वजह से वो क्या करते हैं कि उसको कंप्रेस हो जाता है, ठीक है। ये होता है मैकेनिकल एनर्जी का टाइप। उसके बाद हमारे पास है कि ग्रेविटेशनल एनर्जी। अब ये ग्रेविटेशनल एनर्जी क्या होती है, देखें ग्रेविटेशनल, ग्रेव का मतलब है कि ग्रेविटी। ग्रेविटी किस में होती है कि अर्थ में होती है। अब देखें आपसे एक क्वेश्चन है कि जो गाड़ियां हैं या हमें क्या, हम क्यों नहीं उड़ते, मतलब कि हम आसमान में क्यों नहीं उड़ते। इसका वजह क्या है कि ग्रेविटी की वजह से हम उड़ नहीं पाते। क्योंकि देखें कि परिंदे जो होते हैं, परिंदे वो क्यों उड़ते हैं, क्योंकि जो मास होता है वहाँ पे ग्रेविटी नहीं होती, इस वजह से वो क्या करते हैं कि उड़ते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल एनर्जी कहते हैं। ग्रेविटेशनल एनर्जी की वजह से हम क्या करते हैं कि ज़मीन पे मतलब के चलते हैं। अब देखें हमारे पास एग्जांपल है कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है कि रेस्ट में है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट क्या है कि रेस्ट में, जैसे ही मैं ये रेस्ट में, यहाँ पे इसमें जो एनर्जी क्या हो रही है कि स्टोर हो रही है। जैसे ही इस ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ से नीचे छोड़ूंगा तो वो क्या करेगा कि नीचे मतलब कि ज़मीन पे गिरेगा। ज़मीन पे क्यों गिरेगा, क्योंकि ज़मीन में क्या है कि अर्थ में ग्रेविटेशनल एनर्जी है, वो क्या करती है कि इस ऑब्जेक्ट को मतलब कि अपने पास क्या करती है, खींचती है। इसको हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल एनर्जी कहते हैं। उसके बाद हमारे पास लास्ट टाइप है कि न्यूक्लियर एनर्जी। अब ये न्यूक्लियर एनर्जी का क्या मतलब है, यहाँ पे देखें न्यूक्लियर का क्या मतलब है। जैसे हमने प्रीवियस में मैंने आपको एक चैप्टर पढ़ाया था
जिसमें हमने पढ़ा था कि न्यूक्लियस में से एटम क्या होता है, एलिमेंट्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं, मिक्सचर क्या होते हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ा। अब देखें हमारे पास क्या होता है कि ये एक एटम है। एटम में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में क्या होते हैं कि प्रोटॉन्स, इसमें क्या होते हैं कि न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, जब न्यूक्लियस में जो न्यूक्लियर रिएक्शन होते हैं, वो न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होते हैं, जब आप 12 या बीएससी की स्टडी करेंगे तो वहाँ पे आपको मालूम होगा कि इनमें जो फिजन होती है, इनमें जो न्यूक्लियर रिएक्शन में जो रिएक्शन होते हैं, तो इनमें जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम क्या कहते हैं कि न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। ठीक है, जो न्यूक्लियस में जो होती है, जब आप न्यूक्लियस की स्टडी करेंगे डीप में तो आपको मालूम होगा। ठीक है, उसके बाद देखेंगे यहाँ से कौन सा एमसीक्यू निकल सकता है, कौन सा क्वेश्चन निकल सकता है, ये मैं आपको बताऊंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो किसका टाइप है, पोटेंशियल एनर्जी का टाइप है या काइनेटिक एनर्जी का टाइप है, तो आप क्या बताएंगे कि ये पोटेंशियल एनर्जी का टाइप है, क्योंकि हमने यहाँ से पढ़ा है। अब देखेंगे मैं थोड़ा सा आपको डिफरेंस बताऊँ कि जो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है कि बॉडी की वजह से, उसकी पोजीशन की वजह से उसमें क्या होती है कि स्टोर होती है, इसको हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पे रेस्ट में हूँ तो मुझ में क्या हो रही है कि एनर्जी क्या हो रही है, स्टोर, मतलब कि स्टोर हो रही है। जब मैं मूवमेंट करना स्टार्ट करूँगा, इस साइड पे जाऊँगा या इस साइड पे जाऊँगा, वो किसकी वजह से जाऊँगा, मुझ में जो एनर्जी स्टोर हो रही थी, फिर मैं उसको यूज़ करूँगा, यहाँ से जो एनर्जी रिलीज होगी इसको हम क्या कहते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। उसके बाद है कि काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जब जो भी मतलब कि हम वर्क करते हैं, काम करते हैं, तो उसमें जो एनर्जी यूज़ होती है उसको हम क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। अब आपके पास एक क्वेश्चन है कि जो जब मैं यहाँ पे मतलब कि रुका था तो क्या हो रही थी कि एनर्जी यहाँ पे स्टोर हो रही थी। ठीक है, जब मैंने यहाँ से स्टार्ट किया चलना तो वहाँ जब मैंने स्टार्ट किया तो वहाँ से पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है चलिए, लेकिन ये काइनेटिक एनर्जी कहाँ गई, इसका ये क्वेश्चन है कि देखें मैंने पहले ही आपको बताया कि एनर्जी एक ऐसी चीज़ है जिसको हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना तो हम इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन ये क्या होती है कि स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता। ठीक है, ये मालूम हुई। तो इस पॉइंट से भी आपको ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि सवाल हो जाएगा कि एनर्जी को हम क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, लेकिन ये एनर्जी क्या होती है, वन फॉर्म में से अनदर फॉर्म में क्या होती है कि ट्रांसफ़र होती है। क्यों ट्रांसफ़र होती है, क्योंकि देखें पोटेंशियल एनर्जी में से ट्रांसफ़र कन्वर्ट किस में हो गई, काइनेटिक एनर्जी में क्या हो गई। जैसे मैंने आपको यहाँ पे ही बताया था कि जो बैटरी में चार्ज क्या हो रही थी कि स्टोर हो रही थी, स्टोर होने के बाद वो क्या हुई कि इलेक्ट्रिकल में क्या हुई, कन्वर्ट हुई वो चार्ज। ठीक है, फ्लो होने के बाद वो क्या हुई, कन्वर्ट हो गए किसमें, इलेक्ट्रिकल में। इससे ही मतलब कि एनर्जी जो पोटेंशियल में से काइनेटिक में क्या होती है कि कन्वर्ट होती है, इसको हम क्या कहते हैं कि एनर्जी कहते हैं। तो यहाँ पे हम लेक्चर को करते हैं, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जिसमें हम काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म्स, इसकी काइनेटिक एनर्जी है क्या, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे, और इसमें क्या डिफरेंस होता है पोटेंशियल एनर्जी में और काइनेटिक एनर्जी में क्या डिफरेंस होता है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।